नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आओ करें और सीखें दक्षता उन्नयन वर्कबुक विषय हिंदी। देखिए, हमें यह अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 के सभी विद्यार्थियों के लिए हमें यह अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमें यह नई बुक प्रदान की गई है सत्र 2023-24। इस अभ्यास पुस्तिका में अलग अलग गतिविधियाँ दी गई हैं। गतिविधियों के साथ अभ्यास दिए गए हैं। इन अभ्यासों को हम कैसे पूर्ण करेंगे आइए हम समझते हैं। देखिए, इसमें दिया है गतिविधि 17, इसमें है काल परिचय। तो देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य गतिविधियों के सभी अभ्यास को आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं, इसके अंतर्गत है काल परिचय। देखिए, गतिविधि 17 में है काल परिचय। हम समझते हैं कि काल परिचय क्या है। आइए इससे पहले हम गतिविधि देख लेते हैं। गतिविधि इसके अंतर्गत हम इस प्रकार से करेंगे। काल परिचय में शिक्षक वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल से संबंधित कुछ वाक्य बोलकर बताएं और बोले गए वाक्यों में अंतर पूछें। इसके बाद है शिक्षक समझाएं कि जिन वाक्यों से पता चलता है कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान कहते हैं, और जिन वाक्यों से पता चलता है कि काम पूर्व में हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं, और जिन वाक्यों से पता चलता है कि काम भविष्य में होने वाला है उसे भविष्यकाल कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इस गतिविधि को करेंगे। इसके बाद है तीनों काल से संबंधित शब्दों को छांटकर सही तालिका से लिखवाना, जैसे कि गया था, जाएगा और गया है, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य। कुछ वाक्यों को लिखकर उनके सामने उनके काल लिखवाना। तो इस प्रकार से हम इस गतिविधि को कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं, आइए हम काल परिचय इसे हम समझते हैं और इसके अंतर्गत दिए गए अभ्यासों को हम पूर्ण करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसमें दिया है पढ़िए और समझिए। मेरा कल का दिन बहुत व्यस्त रहा था, पर आज मैं कुछ आराम कर रहा हूँ। शाम को जब सूर्य ढल जाएगा तब मुझे गुरुजी के घर जाना है। उन्होंने कहा था कि कोशिश करने से ही सफलता मिलती है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरा काम सफल हो। यहाँ दिए गए अनुच्छेद में बहुत व्यस्त रहा था, उन्होंने कहा था, वाक्यों से पता चलता है कि काम हो चुका है। इनसे भूतकाल का पता चलता है। इन वाक्यों के अंत में था, थे, थी, गए आदि शब्द आते हैं, जैसे कि रहा था, रही थी, रहे थे आदि। एक अन्य उदाहरण, जैसे कि आज मैं विश्राम कर रहा हूँ, कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। देखिए, वाक्यों से पता चलता है कि काम अभी हो रहा है। इनसे वर्तमान काल का पता चलता है। इन वाक्यों के अंत में हैं, है, हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद में आए वाक्यों में, जैसे मैं भरपूर कोशिश करूँगा, शाम को जब सूर्य ढल जाएगा, तो वाक्यों से पता चलता है कि काम भविष्य में होने वाला है। इनसे भविष्य काल का पता चलता है। इन वाक्यों के अंत में गा, गेगी, गे आदि शब्द आते हैं, जैसे कि जाएगा, खाएगा, नाचेगी, जाएंगे आदि। इस प्रकार काल 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल, इसमें काम हो रहा है। भविष्य काल, इसमें काम आगे पूरा होगा। और भूतकाल, इसमें काम हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर काल परिचय हम समझ सकते हैं। अब आइए इसके अंतर्गत जो अभ्यास दिए गए हैं इन्हें हम आसानी से पूर्ण करेंगे। देखिए, अभ्यास क्रमांक 194, इसमें दिया है शब्दों को पहचान कर सही जगह लिखिए। जैसे रहा था, गाएगा, पढ़ेगा, रही थी। इस प्रकार से शब्द दिए गए, इन्हें हमें सही जगह लिखना है। जैसे कि यहाँ दिया है, देखिए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो देखिए, वर्तमान काल में हम हैं, हूँ, हो वाले शब्दों को लिखेंगे, जैसे कि रहा है, हूँ। और भूतकाल में था, थे, थी वाले शब्द, रहा था, रही थी, खाता था। इसके बाद भविष्य काल में गा, गेगी वाले शब्द, गाएगा, पढ़ेगा, जाएगा, होगा और पढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन शब्दों को उनके उचित स्थान पर हम लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला अभ्यास 195, इसमें दिया है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर समझिए और उनके सामने संबंधित वाक्य के काल का नाम लिखिए।
जैसे देखिए मोहिनी गाना गा रही थी, तो यह है भूत। देखिए थाते थी वाक्य के अंत में आ रहा है, तो यह भूतकाल का वाक्य है। इसके बाद है राम आज आ रहा है। देखिए हाँ है हूँ हो वर्तमान काल का वाक्य है। इसके बाद है राधा सुरीली गा रही थी, यह वाक्य भूतकाल का है। देखिए जिन वाक्यों के अंत में थाते थी आता है वह भूतकाल होगा, और जिन वाक्यों के अंत में हैं हूँ हो आता है वह वर्तमान काल होगा, और जिन वाक्यों के अंत में गा गेगी आएगा वह भविष्यकाल होगा। जैसे कि देखिए गीता साइकिल से जा रही थी भूतकाल, मोहन बाजार जाएगा यह भविष्यकाल का वाक्य है, कल खाना खाया था भूतकाल का वाक्य है, और इसके बाद है तुम सफल हो जाओगे यह वाक्य भविष्यकाल का है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर वाक्य के काल हम बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला अभ्यास है अभ्यास क्रमांक 196। इसमें दिया है निर्देश अनुसार बदली और लिखिए। जैसे कि गीता गाना गा रही थी, तो इसे भूतकाल का वाक्य है, तो इसे हम वर्तमान काल में बदलेंगे। गीता गाना गाती है, यह गीता गाना गा रही है। इसके बाद भविष्य काल में बदलेंगे, गीता गाना गाएगी। इसके बाद है कार तेज चल रही है, वर्तमान काल का वाक्य है, इसे हमें बदलना है भविष्य काल में और भूतकाल में। तो देखिए कार तेज चलेगी, भूतकाल में कार तेज चल रही थी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर वर्तमान काल से हम भूतकाल और भविष्यकाल में इसे बदल सकते हैं। इसके बाद अगला है मुन्ना गुलाब जामुन खाएगा, यह भविष्यकाल का वाक्य है, इसे हमें वर्तमान काल और भूतकाल में बदलना है। तो देखिए वर्तमान काल में मुन्ना गुलाब जामुन खा रहा है, और भूतकाल में देखिए मुन्ना गुलाब जामुन खा रहा था। तो इस प्रकार से हम वाक्यों को आसानी से हम काल में बदल सकते हैं। इसके बाद है अगला अभ्यास 197। काल के अनुसार स्वयं दो नए वाक्य बनाइए। जैसे वर्तमान काल मैं लिख रहा हूँ, तो इस प्रकार से और दो वाक्य बना सकते हैं। वह स्कूल जा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। इसी प्रकार से और भी अन्य वाक्य आप बना सकते हैं। इसके बाद है भूतकाल में, जैसे कि मैंने लिखा था, उसने खाना खाया था, मैंने गाना गाया था। और भविष्यकाल में जैसे मैं लिखूँगा, मैं स्कूल जाऊँगा, वह पुस्तक पढ़ेगी, मैं पुस्तक पढ़ूँगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल की हम आसानी से पहचान कर सकते हैं और इसकी समझ हम सीख सकते हैं। देखिए आशा है कि आपको इस गतिविधि के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यास समझ में आ गए होंगे, और काल परिचय के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य गतिविधियों के अंतर्गत दिए गए अभ्यासों को आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।